और स्टोमा के बाद अब हम बना रहे हैं फिगर ओवरी का। आप देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये हम बना रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल्स और फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल्स आपके सामने बन चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में अब यहाँ पर हम बनाएंगे टर्सरी फॉलिकल्स और टर्सरी फॉलिकल्स। आप देख रहे हैं टर्सरी फॉलिकल्स को हमने बनाया और टर्सरी फॉलिकल्स के बाद में मैच्योर फॉलिकल्स हमने बना दिया। कैसे बना दिया? मैच्योर फॉलिकल्स बना दिया। मैच्योर फॉलिकल्स है ये, और ये टर्सरी फॉलिकल्स है। टर्सरी फॉलिकल्स हमने बनाया और फिर उसके बाद में यहीं पर एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं हम। एग का टूटने का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एग का टूटने का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। ये क्या बन गया? एग के टूटने का स्ट्रक्चर। एग के टूटने का स्ट्रक्चर हमने बनाया और यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूलेशन हो रहा है। ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन का फॉर्म है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा येलो स्पॉट, येलो कलर का बनेगा, जिसको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर और बनेगा कुछ इस प्रकार से, कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम के साथ में कुछ एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो है ये ब्लड है, इसके क्लॉट है, ब्लड क्लॉट बनते हैं। और इसके नाम की बात करते हैं तो कार्पस एल्बिगेंस क्या बनता है? ये कार्पस एल्बिगेंस बनता है। और ये जो दिखा रहा है आपको, ये क्या है? ये लिगामेंट है, इनको बोलते हैं हम लिगामेंट बोलते हैं। और ये ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी वेसल्स होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी वेसल्स? ब्लड वेसल्स आपके सामने बनी हुई हैं और इनका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर ये आप देखिए, ये पूरा हमने बना दिया एल्मोंड शेप स्ट्रक्चर। और इसके अंदर जो सारी बातें थी उसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर एक बात और करते हैं, यहाँ पर स्टोमा होता है, बीचों बीच में लिखा हुआ है स्टोमा। और स्टोमा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट नंबर पे पेरिफेरल और दूसरे नंबर पे इनर के माध्यम में। एक होता है पेरिफेरल और दूसरा इनर। पेरिफेरल और इनर में क्या होता है? इसमें कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कॉर्टेक्स। और इसमें क्या होता है? इसमें मेडुला पाया जाता है। इसमें कॉर्टेक्स और क्या होता है? मेडुला पाया जाता है। इसमें लिगामेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। इसमें जो होता है लिगामेंट और क्या होता है? प्लस ब्लड वेसल्स होती हैं। और इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाया जाता है? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी बातें होती हैं स्टोमा, इनर और पेरिफेरल, कॉर्टेक्स, फॉलिकल्स। अब आपके सामने बना हुआ है डायमंड शेप स्ट्रक्चर, एल्मोंड शेप स्ट्रक्चर है। अब हम दो बातें कर लेते हैं, इसकी जो लेयर्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं। एक जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जो बाहरी वाली है इसको बोलते हैं जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम की बात करते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ट्यूनिका एल्बुजिन। जो सेकेंड वाली लेयर है
ये वाली इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया हमने लिख लिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हम इनके जो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो ओवरी पाई जाती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। और इनके शेप और साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो शेप इसका होता है एलमोंड लाइक। और अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर क्या होती हैं ये मोटी होती हैं। इनके शेप और साइज़ की बात हमने कर ली है। और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टोमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है स्टोमा। स्टोमा जो होता है ये 2 भाग में बटा होता है। ये बीच में जो इतना पार्ट है ये सब क्या दिख रहा है आपको, ये बीच में स्टोमा दिख रहा है। स्टोमा को 2 भागों में बांटा हमने, एक पेरिफेरल स्टोमा होता है, एक इनर यानी बीच का स्टोमा होता है। ये कॉर्टेक्स और फॉलिकल्स में डिवाइड होता है। और मेडुला जो होते हैं लिगामेंट्स और क्या बनाती हैं, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती हैं। आप हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप चाहे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। वोम्स की जहाँ